नारा लगाते हुए सुना। कचहरी चौक पर वह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं और ये संविदा कर्मचारी हैं और इनका आप जयकारा सुन चुके हैं। मैं इन लोगों की बात आप तक रखूँगा, आपको बताऊँगा। तब तक मैं आप सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये निवेदन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप मेरे यहाँ यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये खबर को लाने के लिए हम लोग को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और लाइक करके आप जितना से जितना हो सके ये खबर को शेयर करें, ताकि और भी दूसरे लोगों के पास ये खबर पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो लोग जो हैं वह धरने पर बैठे हुए हैं, ये इंदिरा आवास सहायक है और इंदिरा आवास सहायक के साथ साथ ये इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास लेखापाल हैं, जो अपने सरकार से अपनी 16 मांगों को लेकर के धरने पर बैठे। आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत, मैं हूं रजनीश। आज मोतिहारी के कचहरी चौक पर जो लोगों को आवास देते हैं, आज खुद अपने आवास के संकट में आ जाने के कारण वो धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर ये धरना देने की नौबत इनको क्यों पड़ी और क्या रवैया है सरकार की जिस कारण कि इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। क्या सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो सबसे पहले हम लोग का मुख्य मांग है जो हम लोग को समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन हम लोग का देने का काम करें। मानदेय बढ़ोतरी के लिए लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विगत 2014 में, पिछले 2014 से हम लोग की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की गई ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, और हम लोग की बहाली प्रधानमंत्री आवास योजना, पूर्व के इंदिरा आवास योजना को सुचारू रूप से करने के लिए किया गया है। आपको हम बता देते हैं कि जिस समय 2014 में बहाली हुई तो 2008 से इंदिरा आवास के अपूर्ण आवासों जितना भी लंबित थी उसको हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके 1 साल में सभी लंबित इंदिरा आवासों को हम लोग ने पूर्ण कराया। उसके बाद से 2015 से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो संचालित है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बिहार के निरंकुश सरकार के द्वारा हम लोग के साथ घोर अपराध किया जा रहा है। हम लोग के उन लोग के आदेश, सरकार के जितना भी आदेश है, वो चाहे चुनाव हो, बिजली सर्वे हो, अभी हम लोग के द्वारा पंचायतों स्तर पर ये हेल्थ जो होता है, हेल्थ कार्ड भी बनवाने का काम हम लोग के द्वारा किया गया। यानी जितने भी वर्क दिया गया है हम लोग दिन रात मेहनत करके हम लोग ने इसका निष्पादन किया है, फिर भी हम लोग का अभी तक लंबित वेतन मांग का फाइल इनके द्वारा पेंडिंग रखा गया है। लगातार अभी 2025 का चुनाव आने वहीं वाला है, तो सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जितने भी कर्मचारी है जो कि अभी परमानेंट है, सबको परमानेंट किया जाएगा और उन्हें एक सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। जैसा कि सरकार, जैसे पिछले सप्ताह आपने देखा कि वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया और उस पर बढ़ोतरी की जा रही है सिर्फ हम लोग को छोड़कर, जबकि हम लोग के कार्यशैली के आधार पर बिहार सरकार केंद्र सरकार से जाके अवार्ड ले लिए हैं। हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी और आदरणीय सचिव में वर्तमान के जो हमारे लोकेश सर हैं, इन लोगों ने जाकर हम लोग के कार्यशैली के आधार पर इन्होंने प्रथम प्राइज लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज के परिस्थिति में बिहार सबसे नंबर 1 है। आप लोगों को प्राइज देने का काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को घिनौना हरकत, हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। अभी सुरक्षाकर्मी जो तत्काल मुखिया जी द्वारा बहाली की गई है, उन लोगों का वेतन बढ़ा दिया गया, लेकिन हम लोग का वेतन जो विभाग के द्वारा किया गया है और उनके हर आदेश का पालन हम लोग जी जान लगा के किए हुए हैं, लेकिन हम लोग के बारे में उन लोग का कोई सोच नहीं है, कोई मंशा उन लोग की सही नहीं है जो हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए। आप लोग तो पात्रता परीक्षा दे करके आए हुए हैं? जी नहीं, हम लोग का वेटेज के आधार पर हम लोग का बहाली की है। हम लोग में आप लोग को बता देना चाहते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम लोग में इस विंग में 3 साथी हैं। एक ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास लेखा सहायक और ग्रामीण आवास सहायक, जिसकी सैलरी भी आपको बता देंगे तो आपको बहुत ताजुब होगा। हमारे जितने भी पर्यवेक्षक साथी हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका बीटेक है, मिनिमम, यानी मैक्सिमम एमटेक तक है, जबकि उन लोग अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें तो उनकी 1 लाख से कम सैलरी नहीं होगी, मिनिमम 1 लाख सैलरी होगी। हमारे जितने भी लेखा सहायक साथी हैं उनकी सैलरी बीकॉम और एमकॉम है,
वो भी किसी कंपनी में अगर अकाउंटेंसी का काम करते हैं तो उनकी भी सैलरी 80,000 85,000 से कम नहीं होगी। हमारे ग्रामीण आवास साथी जितने भी हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका ग्रेजुएट है, उसमें भी टेक्निकल हैंड है, बीएससी एमएससी तक है, पीएचडी होल्डर भी हम लोग में है। फिर भी हम लोग के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी सरकार के द्वारा की जाती है, जिसके कारण मजबूर होकर हम लोग अब धरना अवसर पर बैठने का हम लोग प्रयास किए हैं। जबकि सरकार द्वारा 2023 में कमेटी का निर्धारण किया गया है हम लोग का वेतन मानदेय पुनरीक्षण के लिए, लेकिन हर कमेटी का विस्तार किया जा रहा है, ये हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। इस एवज में अभी पिछले आज ये धरना प्रदर्शन आप लोग का 3 दिनों का है, कल भी ये धरना प्रदर्शन आप लोग किए थे, आज भी है और उसके बाद भी है, वो बुधवार तक है। अगर ये इस धरना के बाद भी सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है, सुना करती है, अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, हम लोग का धरना 3 दिन का नहीं है सर, हम लोग का धरना अनिश्चितकालीन तक है। जब तक धरना हम लोग का जारी रहेगा तब तक हम लोग की मांग पूर्ति नहीं होती है, तब तक हम लोग का धरना जारी रहेगा। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, या तो हम लोग की मांग जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि अभी बिहार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्रथम स्थान है। अगर वो हम लोग का मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग का अनिश्चित हड़ताल जारी रहेगा और इस हड़ताल का रूपरेखा भी तय होगा। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल है, कल आमरण अनशन पर भी जाएंगे, उसके बावजूद भी हम लोग की मांग नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस बार हम लोग अपना मांग लेकर ही वापस आएंगे। जब तक आप लोगों की मांग सरकार मांग नहीं लेती, आप कार्य पर वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, जब तक हम लोग की सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक हम लोग की ये लड़ाई जारी रहेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आवाज़ देना चाहता हूं, या तो हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरी करे, या फिर आगे यहाँ के प्रशासन हम लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसका जिम्मेवार हमारी सरकार ही होगी, उनको जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद आपको भी। आप सभी आवास सहायक हैं, लोगों को आवास देने का काम करते हैं, गाँव में घूम घूम करके उनका टैगिंग करते हैं, लोगों को आवास देने का काम करते हैं, लेकिन आज आप ही लोगों का आवास के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, आपके भरण पोषण के बारे में क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार से हमारी 16 सूत्री मांगे हम विभाग से लेकर ग्रामीण विकास विभाग से लेकर यहाँ डीएम जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त तक हम लोग दे चुके हैं। इस मांग को हम लोग 2018 से 2024-25 होने जा रहा है, लगातार हमारे संघ के माध्यम से विभाग तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और जिला पदाधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस विंग में 3 कर्मचारी हैं, आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक और जिला पदाधिकारी तो आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा देंगे, लेकिन सरकार कोई कदम लेगी तभी जिला पदाधिकारी कुछ कर पाएंगे ना, इसके बारे में क्या कहना है? हमारी नियुक्ता जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त के द्वारा ही किया गया है, और जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त हमारे लिए पॉजिटिव विभाग तक पहुंचा देंगे, और विभाग जो है हर समय कमेटी बना रही है और कमेटी का विस्तार कर रही है। यह हमारे साथ दुर्व्यवहार या छद्म का व्यवहार किया जा रहा है कि इन लोगों को टालकर आगे की तरफ ले जाया जाए। मानवाधिकार आयोग 2021 में एक ऑर्डर दिया कि इन लोगों का मानदेय 13,000 रुपया आवास सहायक का है, 17-18 हज़ार रुपया लेखापाल का है और 20-22 हज़ार रुपया आवास पर्यवेक्षक का है। इन लोगों का मानदेय में जल्द से जल्द पुनरीक्षण किया जाए, जिसके एवज में हमारे ग्रामीण विकास विभाग 1/1/2024 को कमेटी का गठन कर दे। कमेटी रिपोर्ट भी दे दी कि इनका मानदेय का निर्धारण पंचायत में पदस्थापित पंचायत सचिव के अनुसार किया जाए, ग्रेड पे लागू किया जाए। फिर भी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक लागू नहीं किया जा रहा है। हम लोग ठगा हुआ विभाग से महसूस कर रहे हैं, जिसके एवज में पूरा बिहार का 38 जिला आज हड़ताल के रूप में, इस स्वरूप में पूर्वी चंपारण भी बैठा हुआ है कि हम लोगों का मांग। अच्छा, अगर मुख्य कौन कौन सी मांगे हैं जिसको सरकार मान लेती है तो आप लोग का धरना अपना समाप्त हो जाए? मुख्य मांगे है हमारा सेवा का स्थायीकरण हो, और मानदेय जो अल्प मानदेय 13,000, 17,000, 20,000 है उसको दोगुना किया जाए, और जो हमारे साथी जो टर्मिनेट हुए हैं उनको सेवा में पुनः वापसी किया जाए,
स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। इन सब प्रमुख मांगों के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन किए रहे हैं। मेरा खुर्शीद आलम, आवाज़ सहायक, पूर्वी चंपारण।